बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे, बोलो श्री सतगुरु महाराज की। प्राणाधार आत्म संबंधी सुंदर साथ जी, कल की चर्चा में हमने सुना कि किस प्रकार मिहिर राज जी और गोवर्धन जी की भेंट होती है श्री देवचंद्र जी से। कैसे उन्हें भविष्य में होने वाली जागनी के विषय में बताया जाता है। किस प्रकार गोवर्धन जी के धाम गमन के पश्चात मिहिर राज जी भरपूर कसनी करने लगते हैं, कैसे भोजन कम करते हैं, किस तरह सभी लोगों से व्यवहार करना बंद कर देते हैं, अपने संभावित सभी अवगुणों को हटाने का प्रयास करते हैं। और बालबाई जी चिंतित होती हैं कि जैसे एक भाई चला गया है दूसरा भाई न जाए, और इसीलिए श्री देवचंद्र जी से अर्जी लगाकर मिहिर राज जी को कुछ दिन के लिए माया में उलझाया जाए ऐसा यत्न करती है। पहली बार उन्हें अहमदाबाद भेजा जाता है और दोबारा उन्हें अरब, जो कि वर्तमान में इराक कहलाता है, वहां पर भेजा जाता है। कैसे 4 वर्ष तक खेता भाई जी को प्रबोधने का प्रयास करते हैं, लेकिन वह प्रयास तो असफल रहता ही है, लेकिन साथ ही खेता भाई की भी मृत्यु हो जाती है। खेता भाई की मृत्यु के पश्चात उनके समस्त धन पर, भंडार पर शेख सालेह का कब्जा हो जाता है। उसे वापस पाने के लिए अब 2 महीने तक और प्रयास करते हैं, और 2 महीने के प्रयास के बाद जैसे तैसे चाबी तो उनके हाथ में आ जाती है भंडार की, लेकिन रात को ही शेख सालेह उस पर आग लगा देता है। अब मिहिर राज जी किसी तरह से बचाते हैं। इधर खेता भाई की मृत्यु के पश्चात बिहारी जी और श्याम जी को देवचंद्र जी भेजते हैं, क्योंकि जैसे ही उन्हें खबर मिली, उन्हें भी पता है कि मिहिर राज जी को अकेले वहां सब संभालने में समस्या होगी, और मिहिर राज जी की सहायता के नाम पर बिहारी जी तथा श्याम जी अरब पहुंचते हैं। अब आगे का जो प्रसंग है कि जब बिहारी जी और श्याम जी पहुंचे, मिहिर राज जी से मुलाकात हुई। मिहिर राज जी ने अब तक का जितना हिसाब किताब था, सारा लेखा जोखा, जिसको रोजनामा बोलते हैं, रोजनामा मतलब जो नियमित रूप से हिसाब किताब जिस रजिस्टर में लिखा जाता है उसको रोजनामा बोलते हैं। उसमें प्रतिदिन का लिखा होता है कि आज हमने फलाने को इतना पैसा दिया, फलाने से इतना वापस मिला, इतना मिलना बाकी है। ये सारा हिसाब किताब जिस कागज में होता है उसे रोजनामा कहते हैं। अब सारी बातें बताते हैं कि किस तरह से मैंने प्रयास किया, कैसे मैं खलीफा के पास पहुंचा, किस तरह से उन्होंने पत्र लिख करके दिया, क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, 2 महीने तक कैसे भटकना पड़ा, वो सारी बातें सुनाते हैं। अब बिहारी जी और श्याम जी दोनों वैसे हैं जैसे एक तो करेला और ऊपर से नीम चढ़ा। करेला कड़वा, नीम भी कड़वा। दोनों के पिता के अंदर ब्रह्मात्माएं हैं। बिहारी जी के अंदर भी ब्रह्मात्मा है। श्याम जी के बारे में कोई वर्णन नहीं है कहीं पर स्पष्ट, अब तक मुझे तो नहीं मिला है। लेकिन देवचंद्र जी के अंदर जो भक्ति भाव है, देवचंद्र जी के अंदर राज्य को पाने की लगन है, ललक है, गांगजी भाई जी के अंदर जो सेवा भाव है, जो ईमान है राज्य के लिए,
ये दोनों उनके बच्चों में नहीं है। किसी माता पिता की सबसे बड़ी विडंबना यही होती है। किसी भी माँ बाप को तब तकलीफ नहीं होती जब बेटे की नौकरी नहीं लगे, तब तकलीफ नहीं होती जब बेटे की आमदनी कम होती है। उसमें तो जैसे तैसे गुजारा कर लेते हैं, लेकिन सबसे बड़ा दुख तब होता है जब उनकी संतान धर्म के मार्ग से विमुख हो जाती है, अध्यात्म के मार्ग से विमुख हो जाती है। मैं प्रचार प्रसार के सिलसिले में अनेक शहरों में, गांवों में जाता हूँ, और जहाँ भी जाता हूँ कोई सुंदर साथ अपनी समस्या मुझे बताता है, उनमें से 70% समस्याएं उनकी अपनी नहीं होती है, उनके बच्चों की होती है। कहते हैं कि हमारा बच्चा राज्य को नहीं मानता है, हमारा बच्चा धर्म में नहीं मानता है, हमारा बच्चा अनुशासनहीनता करता है, हम सुंदर साथ हैं, हम नियमित चर्चा सुनते हैं, लेकिन हमारे बच्चे को अगर हम मंदिर लेके जाना चाहें तब भी नहीं जाता है। डरा धमका करके प्रणाम तो जैसे तैसे कर लेता है, लेकिन उसे अगर कहा जाए चर्चा सुनने के लिए तो वो नहीं बैठता है, सेवा में नहीं लगता है। इस प्रकार की समस्या होती है। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पर जितने भी सुंदर साथ बैठे हैं, या जितने सुंदर साथ इंटरनेट के माध्यम से मुझे सुन रहे हैं, अगर उनसे पूछा जाए कि उनकी सबसे बड़ी समस्या क्या है तो वो यही बताएंगे। उनको सबसे बड़ा दुख कब होता है कि हम तो राज्य को मानते हैं, हम हमारे धार्मिक स्थानों में भी जाते हैं, चाहे वो हमारा मुक्ति पीठ हो, पन्ना जी हो, चाहे ज्ञानपीठ आने की बात हो, चाहे आसपास के किसी भी कार्यक्रम में जाने की बात हो। हम तो कोशिश करते हैं कि कोई ऐसा बहाना मिले सरसावा जाने का, कोई ऐसा बहाना मिले पन्ना जी जाने का, लेकिन हमारे बच्चों को हम मौका देते हैं कि घर हम देख लेंगे, तुम चले जाओ चर्चा सुनने, तुम चले जाओ स्वाध्याय में, सत्संग में, तुम चितवनी कर लो, लेकिन तब भी वो नहीं करते। हम मौके ढूंढते हैं और ये बहाने बनाते हैं। ये सबसे बड़ा दुख होता है किसी भी माता पिता के। और अब सोचिए कि हम तो सामान्य सुंदर साथ हैं, आप एक साधारण माता पिता हैं जिनमें राज्य के लिए थोड़ा बहुत भाव होगा, लेकिन आप कल्पना कीजिए कि देवचंद्र जी जो सबको जगा रहे हैं, जो सबको प्रबोधित करने के लिए प्रयासरत हैं, जिनके मन में ये भाव है कि सुंदर साथ की जागनी हो, और अगर उनका स्वयं का पुत्र, वैसे तो अध्यात्म में पुत्र, पुत्री, पति, पत्नी, अपना पराया जैसा कोई रिश्ता नहीं होता है। अध्यात्म में आत्मिक दृष्टि से सभी एक जैसे होते हैं, सबके प्रति एक जैसी दया की, करुणा की और परहित की भावना होती है। लेकिन अगर कोई पूछ दे, देवचंद्र जी को अगर पूछ देता कि आप हमें तो समझाते हैं, लेकिन आपका ही बेटा धर्म से विमुख है, तब देवचंद्र जी को सबसे ज्यादा कष्ट होता है। इसी प्रकार गांगजी भाई को अगर कोई पूछ देता कि आपका बेटा चर्चा में क्यों नहीं बैठता है, तब उन्हें सबसे ज्यादा कष्ट होता। और जब दोनों एक जैसे विचारधारा के लोग मिल गए, गांगजी भाई और बिहारी जी, तब तो मैंने कहा ना, करेला और नीम चढ़। दोनों के अंदर बिल्कुल भी आध्यात्मिक गुण नहीं है, आध्यात्मिक संस्कार नहीं आ पाए हैं। देने वाले ने कोई कमी नहीं रखी। संभवतः हम ऐसा भी बोल सकते हैं कहने को तो कि शायद बिहारी जी अगर ऐसे नहीं होते, या श्याम जी तथा बिहारी जी ये दोनों का जोड़ा ऐसा नहीं होता, तो मिहिर राज जी को ये वियोग सहन नहीं करना पड़ता।
और अगर वो ऐसे नहीं होते तो हबसे में नहीं जाना पड़ता, वाणी अवतरित नहीं होती। ये दूसरा पक्ष है, लेकिन व्यवहारिक, वो तो भावनात्मक पक्ष हो गया। व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो यदि हम देवचंद्र जी के स्थान पर या गांगजी भाई जी के स्थान पर होते तो हमें उसी प्रकार का कष्ट होता। आज यदि आप इस प्रकार के दुख से स्वयं बचना चाहते हैं, तब उपाय क्या है? उपाय यह है कि अपनी संतान को बचपन से ही धार्मिक आध्यात्मिक संस्कार दीजिए। मैं किसी की कमी निकालने के लिए यहाँ नहीं बैठा हूँ, पर मुझे ऐसा लगता है कि जो लीलबाई हैं, बिहारी जी की माता जी, उनमें तो वो धार्मिक भावना नहीं है, आध्यात्मिक भावना नहीं है। एक परंपरागत वो स्त्री हैं, घर में कामकाज करने वाले स्त्री हैं, लेकिन वो आध्यात्मिक भाव तो नहीं है जो देवचंद्र जी के अंदर है। और देवचंद्र जी स्वयं ने अपने आप को इतना व्यस्त रखा है दूसरे कार्यों में, सुंदर साथ को जगाने में, या उससे पहले स्वयं प्रतिदिन भागवत कथा सुनने जाने में, पूजा पाठ में, भक्ति में, ध्यान में, कि मुझे लगता है कि संभवतः बिहारी जी को वो समय नहीं दे पाए होंगे। ये मुझे ऐसा लगता है। मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल सोच करके, एक तटस्थ, एक बाहरी व्यक्ति होकर के सोच करके बोल रहा हूँ। तो इसीलिए सबसे अधिक आवश्यक है, यदि आप अपनी आध्यात्मिक परंपरा को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो दूसरी पीढ़ी तक तभी पहुंचाएं जब समय आपके हाथ में होता है। छोटी उम्र से ही जब वो होश संभालना शुरू कर देता है, और बच्चों के साथ क्या होता है कि जो यादें उनके मन मस्तिष्क पर प्रारंभिक अवस्था में डाली जाती है, वो जीवन भर उसे नहीं भूलते। बचपन की यादें किसी भी व्यक्ति के जीवन में मृत्यु तक साथ रहती है, और उस समय हमने यदि धार्मिक संस्कार दिया उन्हें, तो वो धार्मिकता बनी रहेगी। उम्र ढल जाने के बाद या बड़ी उम्र में पहुंच जाने के बाद दिया तो जा सकता है, लेकिन बहुत मुश्किल होता है। रत्नाकर जैसे लोग, अंगुलीमाल जैसे लोग एक बहुत बड़ी उम्र में पहुंचने के बाद, अधेड़ अवस्था में पहुंचने के बाद भी धार्मिक बने थे, पर ये सब अपवाद है। सामान्य जो नियम है वो तो यही है कि हमें बच्चों को प्रारंभ से ही धार्मिक आध्यात्मिक संस्कार देने चाहिए थे। और इसी का दुष्परिणाम ये हुआ, इसका दुष्परिणाम कि गांगजी भाई तथा श्री देवचंद्र जी दोनों अपनी आत्म जागृति के लिए और उसके बाद सुंदर साथ की दूसरे की जागने के लिए इतना व्यस्त हो गए कि वो उनको समय नहीं दे पाए, बिहारी जी और श्याम जी को। इसलिए उनकी प्रवृत्ति कैसे बनी, वो देखते हैं कि सभी लोग तो मिहिरराज जी की प्रशंसा करते हैं। पिताजी भी मिहिरराज करते हुए नहीं थकते। श्याम जी को भी लगता होगा, क्योंकि होता क्या है कि हमारे जो भी अभिभावक हैं वो तुलना तो करते ही हैं कि देखो फलाने का बच्चा टॉप कर गया और तुम जो है मुश्किल से पास हुए। इस तरह से तुलना की जाती है ना, फलाने का बच्चा महीने का इतना कमाता है और तुम क्या करते हो, ऐसे तुलना तो की जाती है। अब वहाँ आध्यात्मिक क्षेत्र में भी कभी यदि किसी बात का बुरा लगता होगा, दुख होता होगा, तो इनको भी टोका जाता होगा कि देखो मिहिरराज जी कैसे हैं, सीखो कुछ मिहिरराज से। ऐसा होता है ना, अच्छे बच्चों का उदाहरण देकर के सीखने के लिए प्रेरित किया जाता है। पर जो पहले से ही संस्कार ग्रहण नहीं कर पा रहा हो और जिनका जीव थोड़ा कठोर हो, तो वो उदाहरण को उदाहरण के तौर पर नहीं लेते। वो कैसे लेते हैं, वो अपमान की तरह लेते हैं कि उनका नाम ले करके हमारा अपमान होता है। फिर वो क्या सोचते हैं, वो अपने में सुधार नहीं करते, वो सोचते हैं कि हमें सामने वाले में कमी निकालनी है, ताकि जब हमें कहा जाए कि मिहिरराज जैसे बनो, तो हम कह सके कि मिहिरराज तो ऐसे हैं।
इसी तरह की घटना तब भी हुई थी जब श्री देवचंद्र जी की चुगली लेकर के, उस समय जब श्री देवचंद्र जी चर्चा सुनते थे तब सेठ साहूकार गए थे। और ऐसी ही घटना अब भी होने जा रही है कि ये दोनों आए। अब श्री लालदास जी की बीतक में तो इस तरह का वर्णन नहीं है, लेकिन कुछ अन्य बीतकों में इस प्रकार का प्रसंग आता है कि बिहारी जी तथा श्याम जी के हाथ में मिहिर राज जी ने कुछ संपत्ति दे रखी थी, कुछ धन दिया था कि अभी के लिए तो इतना बच पाया है, आप इसको लेकर के जाते रहिए और कुछ लोगों से धन वसूलना है, मैं उनसे पैसा लेकर के आप लोगों के पीछे पीछे आता हूँ। और इन दोनों ने क्या किया कि रास्ते में ही, समुद्री यात्रा के क्रम में रास्ते में ही उन्होंने समुद्र पे वो धन फेंक दिया। क्यों फेंका? कि अगर वो धन पहुंच जाता, उससे सेवा होती, बिहारी जी का और श्याम जी का नाम नहीं आता। नाम किसका आता? कि देखो मिहिर राज ने अकेले 4-4.5 वर्ष तक वहां रह करके सब कुछ संभाला और उनके कारण ऐसी विकट परिस्थिति में भी सेवा आ पाई। इसलिए उन्होंने सोचा कि ये धन पहुंचने ही नहीं देंगे और उन्होंने फेंक दिया। वहां से आए, नौतनपुरी पहुंचे, नौतनपुरी पहुंच करके उन्होंने अपनी बुआ को उकसाया, बालबाई जी को उकसाया। अब माताओं में एक क्वालिटी ये होती है, माता मतलब स्त्री के अंदर, कि वो बहुत जल्दी भावुक हो जाती हैं। और दूसरी क्वालिटी ये भी है कि वो किसी को भी बहुत जल्दी भावुक कर सकती हैं। अब बालबाई जी ने एक पक्ष सुना कि मेरा जो भतीजा है, मतलब श्याम जी, वो ये सब बातें कर रहा है तो सही ही होगा। अब उन दोनों ने आकर के चुगली करी, न जाने क्या क्या बात बोली होगी। बालबाई जी ने उन सारी बातों पर विश्वास कर लिया। उन्होंने क्या माना कि मेरे भाई की जो संपत्ति है वो मिहिर राज ने कब्जा कर लिया और हमारी जानकारी के बिना बाहर ही बाहर अपने घर पे भेज दिया। अब बालबाई जी को लगा कि नहीं, ऐसे व्यक्ति को तो जेल हो जाना चाहिए, ऐसे व्यक्ति को तो सजा मिलनी चाहिए। अब उन्होंने, बालबाई जी ने जाम राजा के कान में जाकर के चुगली कर दी कि मिहिर राज आने वाला है और उसके पास जो कुछ भी धन संपत्ति है वो मेरे भाई की है, वो अगर हमें नहीं मिलेगा तो मिहिर राज को भी नहीं मिलना चाहिए, भले ही वो राज खजाने में चला जाए। आज भी नियम वही है कि जिस धन का कोई वारिस नहीं मिलता तो वो कहाँ जाता है? राज खजाने में जाता है। अगर मान लीजिए कि कोई गढ़ा हुआ धन भी मिलता है किसी को, तब भी वो किसके वहां जाता है? सरकारी खजाने में। तो उस समय भी ये नियम था कि जिस धन का कोई वारिस ना हो, न मिल रहा हो, तो वो सरकारी खजाने में जाता है, क्योंकि राजा को लगता है कि वो तो मालिक ही है। खैर, विक्रम संवत 1708 में 3 में गए थे। 1708 में लगभग 5 वर्ष, 4 वर्ष और कुछ महीने अधिक हुए थे कि मिहिर राज जी आए। अब मिहिर राज जी के आते ही उनको पकड़ने की और उनके पास जो संपत्ति है उसे ग्रहण करने की या उसे कब्जा करने की फरियाद तो पहले ही दी गई थी। राजा ने भी हुक्म दे रखा था। अब जैसे ही मिहिर राज जी पहुंचे, उस धन पर कब्जा कर लिया गया। अब वो सारा धन चला गया राज खजाने में। अब मिहिर राज जी को तो जेल में नहीं डाला। कारण जो भी हो सकता है, कारण ये हो सकता है कि उनके पिता की पहले की पहचान हो, पहुंच हो, कुछ भी कारण हो सकता है, लेकिन उन्हें नहीं बंद किया गया। अब मिहिर राज जी पहुंच जाते हैं देवचंद्र जी के पास। अभी मिहिर राज जी को पता नहीं है कि ये जो धन जमा किया गया तो वो क्यों किया गया। उन्हें नहीं पता कि उनके खिलाफ चुगली सुनाई गई है। तो वो जाते हैं सदगुरु महाराज के पास प्रणाम करने के लिए। इधर बालबाई जी को ये खबर मिल जाती है बिहारी जी आदि के माध्यम से कि मिहिर राज जी आ रहे हैं सदगुरु महाराज से मिलने।
अब बिहारी जी ने क्या सोचा कि अगर ये दोनों मिलते हैं तो क्या होगा, हमारी सारी पोल पट्टी खुल जाएगी। मिहिर राज जी से पता चल जाएगा कि उन्होंने तो पैसा भेजा था, हमने यहाँ पे दिया नहीं, सारी बात पता चल जाती। इसलिए उन्होंने बुआ से कहा कि बुआ जी कुछ ऐसा करना कि किसी भी तरह से मिहिर राज जी देवचंद्र जी से, सदगुरु से न मिल पाए। अब बालबाई जी ने जाकर के देवचंद्र जी को समझाने का प्रयास किया। देवचंद्र जी को अंदर से पूर्ण विश्वास है मिहिर राज जी के ऊपर, लेकिन बालबाई जी ने अब वही कार्ड खेलना शुरू किया, इमोशनल कार्ड। उन्होंने कहा कि यदि आपने मिहिर राज का प्रणाम स्वीकार किया तो मैं कुएं में कूद करके अपनी जान दे दूंगी, कुएं में कूद के मर जाऊंगी, आत्महत्या कर लूंगी। अब देवचंद्र जी क्या करते हैं? जब मिहिर राज जी पहुंचे, देवचंद्र जी ने एक पिछोरा ओढ़ लिया और ऐसे लेटे जैसे कि वो मिलना ही न चाहते हों। दूसरी तरफ मुंह करके लेट गए। मिहिर राज जी आए, प्रणाम किया, कोई उत्तर नहीं मिला और दूसरों के माध्यम से उन्हें ये पता चला कि सदगुरु महाराज प्रणाम स्वीकार करना नहीं चाहते। अब मिहिर राज जी ने कारण की खोजबीन की होगी कि क्यों प्रणाम स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तो अब थोड़ा बहुत पता चला होगा, थोड़ा बहुत अंदाजा हुआ होगा। तो अब मिहिर राज जी को भी दुख हुआ, वो वहां से चले गए ये सोच करके कि अब जब तक सदगुरु महाराज मुझे नहीं बुलाएंगे तब तक मैं भी नहीं आऊँगा। अब वहाँ से चले गए अपने बड़े भाई के घर, सांवलिया ठाकुर। उनके वहाँ लगभग 2 वर्ष तक रहे और उन 2 वर्षों में वो ऐसे तड़प रहे हैं, ऐसे बिलख रहे हैं, क्योंकि अब 2 वर्ष में सोचिए कि एक ही वर्ष में सारी ऋतुएं घूम जाती हैं। अब जिससे इतना प्रेम हो, क्योंकि मिहिर राज जी के लिए देवचंद्र जी से बढ़कर तो कोई था नहीं, कोई भी नहीं था। उन्हीं के आदेश पर वो अरब गए थे, इतने वर्षों तक अलग रहे और जब वापस आए तो बिना कारण बताए प्रणाम स्वीकार नहीं किया गया, और अगर कारण बता भी देते तो वह कारण भी तो गलत था। इसलिए मिहिर राज जी को दुख हुआ, अलग तो हो गए, अब न वे बुला रहे हैं न ये जा रहे हैं, और ऐसे 2 वर्ष बीत गए। इन 2 वर्षों में उन्होंने जो कुछ भी दुख देखा, दुख झेला, विरह किया, वह खटऋतु ग्रंथ के अंदर हम पढ़ सकते हैं। खटऋतु अर्थात 6 ऋतु का अपभ्रंश, 6 ऋतुएं के विषय में बताया गया है। उन 6 ऋतुओं की विशेषता क्या है कि या किसी भी ऋतु की बात करें हम, चाहे ऋतु के अतिरिक्त किसी अन्य वस्तु की भी बात करें, अवस्था की भी बात करें, हम अपनी मनोवृत्ति के आधार पर बाहर की वस्तुओं को देखते हैं। जैसे जो कवि प्रसन्न होता है, यदि अभी वर्षा हो रही हो और आपका हृदय प्रसन्न हो तो आपको लगेगा कि देखो इंद्रदेव खुश हो गए और वर्षा हो गई। वर्षा होना तो शुभ संकेत है, इस तरह से हम बोलेंगे यदि हमारा मन प्रसन्न है तो। और यदि हम दुखी हैं तथा बारिश हो रही है तो हम क्या सोचेंगे कि ये तो तेजाब की बारिश हो रही है, इसकी एक एक बूंदें मेरे शरीर को जला रही है। इसी तरह से यदि हमारा मन प्रसन्न होता है, हम कोयल की कूक को सुनते हैं तो हम सोचते हैं कि कितना मनोहारी आवाज है, कितना मीठा बोल रहा है। और यदि हमारा मन दुखी होता है और यदि हमारा हृदय कवि के जैसा है तो हम कहेंगे कि कहीं ये कोयल अपने प्रेमी के विरह में रो तो नहीं रहा है। हमारे मनोवृत्ति के आधार पर हमारा व्यवहार भी निर्धारित होता है। अब मिहिर राज जी का जीव दुखी है, उनका जीव जब दुखी है वो हर अवस्था में दुख को ही याद करता है,
जैसे कि वसंत ऋतु आई है, वसंत ऋतु में सभी वृक्षों में नए नए पत्ते आ रहे होते हैं, लोग नए नए वस्त्र पहनते हैं, और वसंत ऋतु में ही अंत में होली का उत्सव पड़ता है, वसंत पर्व भी बोलते हैं हम उसे। और होली के समय में सभी लोग रंग उड़ाते हैं। अब जब सबको देख रहे हैं मिहिर राज जी, वैसे तो अंदर इंद्रावती जी की आत्मा है, पर जो विरह करने वाला है वो तो जीव है, तो वो सबको देख करके क्या सोचते हैं कि यहाँ सारे लोग कितने खुश हैं। श्री देवचंद्र जी सदगुरु महाराज के पास भी सारे सुंदर साथ आते होंगे, सभी लोग रंग लगाते होंगे, और एक मैं अकेला उनसे दूर यहाँ पर तड़प रहा हूँ। इसी प्रकार के तड़प की बात, इसी प्रकार के विरह की बात खट ऋतु में उन्होंने भांति भांति से अलग अलग प्रकार से व्यक्त किया है। अब इस प्रकार जब 2 वर्ष व्यतीत हुए, एक दिन भाभी ने ताना मार दिया। ताना क्या मारा होगा कि देखो, जिस सदगुरु और गांगजी भाई के लिए तुम अपने ही भाई को जान से मारने वाले थे, आज वो तुम्हें पहचान नहीं रहे हैं, आज वो तुम्हें बुला नहीं रहे हैं, और जिस भाई को तुम मारना चाहते थे उसी भाई की रोटी खानी पड़ रही है। इसी प्रकार का ही तो ताना हो सकता है ना। तो जब भाभी ने ताना मारा, उन्हें बहुत दुख हुआ, उदास हुए, और वहां से निकल करके धरोल नामक स्थान में पहुंचे। वहां से फिर पहुंचे कला जी के पास, और कला जी के पास जाकर के रोजगार मांगा, नौकरी मांगी, और उनके पास 2 वर्ष तक रहे मिहिर राज जी। 2 वर्ष तक मिहिर राज जी के पास रहने के बाद अगले 8 महीने मिहिर राज जी अहमदाबाद में रहते हैं। अहमदाबाद में रहकर, क्योंकि कुतुब खान जो है उसके अधीन अहमदाबाद के राजा भी थे, कुतुब खान को कर देना पड़ता था, और मिहिर राज जी क्योंकि पहले से राजकार्य इत्यादि में माहिर थे, उन्होंने सारा हिसाब किताब किया, सारी संधि की, कर वगैरह इकट्ठा किया, और कुछ मोहलत भी मांगी, और वो मांगी हुई मोहलत में बाकी का कर देने का वचन देकर, वायदा देकर के अब कला जी के पास आकर के उन्होंने छुट्टी मांगी, विदा मांगी कि अब मुझे ये वाली नौकरी नहीं करनी है, अब मुझसे संसार का काम नहीं हो सकता। उनके मन में ये विचार आया, मिहिर राज जी के मन में, कि अब राजा के वहां पर नौकरी कर रहे हैं, मतलब मंत्री की नौकरी कर रहे हैं। जब मंत्री के सचिव का पद संभाल रहे हैं तो मंत्री के आगे भी झुकना पड़ता है, छोटे छोटे राजाओं के आगे भी झुकना पड़ता है, सबके आगे बिना गलती के भी झुकना पड़ता है। किसी के यहाँ नौकरी कर रहे हैं तो नौकर ही तो हैं, कोई भी कुछ भी सुना देता है, जिनके साथ कोई संबंध नहीं है वो भी सुना देता है। तो मिहिर राज जी के मन में लगा होगा कि मैं एक अहंकार के कारण ही, तो अहंकार मतलब कि जब तक वो नहीं बुलाएंगे तब तक मैं नहीं जाऊंगा, उसी अहम के कारण मैं सदगुरु के सामने नहीं झुक रहा हूं। और मुझे किसके सामने झुकना पड़ रहा है? इस संसार के जीवों के सामने, जो राजा के पद में, छोटे छोटे राजा के पद में बैठे हुए हैं। जब मैं उनके सामने झुक सकता हूं तो मैं सदगुरु के सामने क्यों नहीं झुक सकता? इसी ग्लानि के कारण उन्होंने आकर के छुट्टी मांगी। कला जी ने कहा कि देखो, आपने इस पद को संभाला है, आपका ही अधिकार है कि जिसे आप उचित समझो उसे ये पद दे दो और आप छुट्टी पा जाओ, पर किसी को तो सौंपना पड़ेगा। अब मिहिर राज जी किसी योग्य व्यक्ति की प्रतीक्षा में है, तलाश में है, और उधर देवचंद्र जी की सुरता अब परम धाम लौटना चाहती है। परम धाम लौटने का मतलब वहां वाला परम धाम नहीं, इस संसार में ही देवचंद्र जी के अंदर विराजमान जो युगल स्वरूप है, श्यामा जी की आत्मा और राज जी का आवेश, तो वो इंद्रावती जी के हृदय धाम में प्रवेश करना चाह रही है। यहाँ तन छूटने वाला है, उम्र भी काफी अधिक है, और पूरा जीवन उन्होंने तो कसनी ही की है। वैसे देखा जाए तो उस समय के हिसाब से
लगभग कितने 74 वर्ष के थे, बरस 74 में न्यून भया 1 मास, है ना, 73 वर्ष और 11 महीने। लेकिन 74 वर्ष के होते हुए भी क्योंकि उन्होंने साधना इतनी की, कष्ट इतना झेला कि उनका शरीर इस संसार में बहुत लंबे समय तक नहीं चल पाया। मुझे लगता है कि अगर सामान्य व्यक्ति की दिनचर्या को फॉलो करते तो आज से 400 वर्ष पहले 100 वर्ष की उम्र का होना कोई बहुत बड़ा काम नहीं था, कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं थी, बिल्कुल सामान्य बात थी। लेकिन उनकी साधना के कारण, उनके रहन सहन के कारण, उनके आचरण के कारण, उनके खान पान की और शरीर की तरफ ध्यान न देने के कारण ऐसा हो रखा था। अब देवचंद्र जी का तन छूटने वाला है तो देवचंद्र जी क्या कहते हैं, बुलाए ले आओ श्री मेहराज को मेरे हजूर इस ठाम। क्यों? मेहरराज जी को मेरे पास लेके आना। बालबाई जी गई और मेहरराज जी को बुलाया तो मेहरराज जी ने कहा कि मेरे कुछ काम अभी रुक रहे हैं, मैं जैसे ही ये काम समाप्त करता हूँ तो मैं तुरंत ही सदगुरु महाराज के पास पहुँच जाऊँगा। अब देवचंद्र जी को अंदर से लग रहा है कि अभी भी वो दुखी हैं, इस कारण नहीं आ रहे हैं। उन्होंने बिहारी जी को भेजा। अब बिहारी जी है कपट की प्रतिमूर्ति। बिहारी जी कहीं नहीं चाहते थे कि मेहरराज जी मिले, क्योंकि उनके मन में डर तो था ही पाप का कि हमारे पाप का भंडाफोर हो जाएगा। तो उन्होंने आकर के सिर्फ 2 चीजें बोली कि पिताजी की तबीयत थोड़ी खराब है, वैद्य ने उनके लिए अंबर और कस्तूरी 2 चीजें मंगवाई है। अब बिहारी जी की बात सुनकर मेहरराज जी ने राज खजाने से अपने जो भी संपर्क थे उनसे कस्तूरी और अंबर मंगा करके दे दिया और कहा कि मैं भी बहुत शीघ्र ही सारे काम निपटा करके सदगुरु के चरणों में पहुंच जाऊंगा। अब बिहारी जी पहुंचे, दवाई ले जा करके दी, 1-2 दिन बीते, फिर से देवचंद्र जी ने भेजा कि तुम मेहरराज को बुलाकर लेके आओ, तुम उस मेहरराज को लेकर के आओ जो मेरे लिए सिंधी में भजन गा करके सुनाया करते थे। कौन सा भजन गाते थे? जान हून कोड धड़, धड़ धड़ कोड मत्थन, मत्था मत्था कोड मुंह, मुंह मुंह कोड जिह्वन। कि यदि मेरे इस जीव में, चेतना में, जान में करोड़ों धड़ हो, धड़ मतलब ये है ना जिसपे हमारी गर्दन और सिर है, यदि मेरे करोड़ों धड़ हो, एक एक धड़ में करोड़ों सिर हो, एक एक सिर में मेरे करोड़ों मुंह हो और एक एक मुंह में मेरे करोड़ों जीभ हो, इतना होने पर भी मैं सदगुरु महाराज आपके गुणों का बयान नहीं कर सकता। हितरा मीड़ी तो ही जा ताजे गुण गिनन, भाल तो ही जे हिकड़ी पूजी ते न सगन। कि मैं आपके एक गुण का भी गुणगान नहीं कर सकता। उनके लिए सदगुरु की वह पहचान थी, उनके लिए सदगुरु के मन में वो भाव था। तो देवचंद्र जी कहते हैं कि उस मेहरराज को बुलाकर ले आओ। बिहारी जी दोबारा गए और जाकर के बस वही बात दोहराई कि आए बिहारी जी फेर के, बात कही इशारत, बाप को दुखत है कछु औषधि चाहिए, कि कुछ दवाइयां चाहिए, पिताजी को कुछ समस्या है। तब मेहरराज जी ने कहा कि कुछ काम अटका हुआ है, मैं भी बहुत जल्दी ही आऊंगा, क्योंकि किसी ने भी परिस्थिति की गंभीरता की बात नहीं की थी। तो अब मेहरराज जी अभी तो नहीं आए। देवचंद्र जी के मन में एक बात अटकी रही कि शायद मेहरराज के मन में बहुत दुख होगा, क्योंकि इतने वर्षों तक अलग रहे, तो इसीलिए शायद वो नहीं आ रहे होंगे। उन्होंने बिहारी जी को कहा कि तब बिहारी जी को कहा, तुम बुलाए ले आओ इन, मैं धाम दरवाजे बैठ ना सकूं, ठाड़ी इंद्रावती करे रुदन। कि मेरे और परम धाम के बीच में, परम धाम कौन सा?
इंद्रावती जी की आत्मा रूपी परम धाम, उसके बीच में इंद्रावती खड़ी है। ऐसा नहीं कि देवचंद्र जी के अंदर विराजमान राज जी परम धाम में मूल मिलाप में प्रवेश करना चाह रहे हैं और धाम दरवाजे के सामने चांदनी चौक के आसपास जो 100 सीढ़ियां हैं उधर दरवाजे पर इंद्रावती जी खड़ी होकर के रोक रही हैं देवचंद्र जी को। ऐसा नहीं है। जिस धाम के अंदर प्रवेश करना है अथवा इंद्रावती जी के जिस हृदय को अपना धाम बनाना था वह हृदय दुखी था देवचंद्र जी से, इसीलिए उन्होंने कहा मैं धाम दरवाजे बैठ ना सकूं। अब जैसे ही ये बात सुनी तो बालबाई जी पहुंची। यह वचन सुन के बालबाई पहुंची धाए, दौड़ के भाग करके पहुंची कि महाराज तुम्हें क्या हुआ है, तुम्हें बुलाने के लिए इतने लोग आए, इतनी बार आए और तुम हो कि आ नहीं रहे हो। सदगुरु महाराज बार बार तुम्हें बुला रहे हैं, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, किस कारण से तुम अटके हुए हो। अब मिहिरराज जी ने कहा कि मोसो कही न किने एबा, कि किसी ने भी मुझे परिस्थिति की गंभीरता के विषय में नहीं बताया। ये तो कहा कि कुछ औषधियां चाहिए, लेकिन मुझे नहीं पता था कि परिस्थिति ऐसी गंभीर होगी। अगर मुझे पता होता मैं तो पहले ही आ जाता। मिहिरराज जी ने सारा कार्यभार छोड़ करके जल्दी से विदा लिया और जिनके पास वो रहते थे उनको सारी जिम्मेदारी सौंपकर विक्रम संवत 1712 के सावन महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन मिहिरराज जी पुनः श्री देवचंद्र जी से मिलते हैं। लगभग 9 वर्षों के पश्चात, है ना, 3 में गए थे और 12 में मिल रहे हैं, तो लगभग 9 वर्ष के पश्चात मिले। और जब आकर के मुलाकात हुई, श्री मिहिरराज जी आते हैं, श्री देवचंद्र जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। अब अवस्था ऐसी है कि उनको ठीक से दिखाई नहीं पड़ रहा है, पूर्ण रूप से शुद्ध में नहीं है। उन्होंने पूछा कौन आया है। मिहिरराज ने कहा कि मैं मिहिरराज की आत्मा आपको प्रणाम कर रही है। अब जैसे ही मिहिरराज का नाम सुना, देवचंद्र जी को बहुत सुख हुआ और फिर पूरी ऊर्जा के साथ में उन्होंने पूछा कि तुम आ गए, अब तुम्हें जाना है कि नहीं जाना है। मिहिरराज जी ने कहा कि अब मैं आपके चरणों को छोड़कर कहीं नहीं जा रहा। फिर उन्होंने मिहिरराज जी को पूरी सांत्वना दी, बहुत प्रेम से दिलासा दिया और कहा कि मैंने तो तुम्हें बहुत बार याद किया था, तुम्हें बुलाने के लिए मैंने सुंदर साथ को भी भेजा। तो मिहिरराज जी ने कहा कि लौकिक कुछ काम था, अब मैं किसी और के गले में डाल करके आया हूँ। मुझे जो भी आया किसी ने भी इस प्रकार बुलाने की बात नहीं की, बस यही कहा गया कि आपकी तबीयत थोड़ी सी खराब है और कुछ औषधियाँ चाहिए। श्री देवचंद्र जी कहते हैं कि मैं तुमको इस वास्ते फेर फेर किया याद, जो इंद्रावती ठाड़ी रोवती देखी ऊपर बुनियाद, कि मैंने तो इंद्रावती की आत्मा को मूल में रोते हुए देखा, परम धाम में रोते हुए देखा। और परम धाम कौन सा? हृदय रूपी परम धाम। और अब जो हृदय, जिस हृदय में, जिस घर में मुझे बैठना है, अगर वही दुखी हो, वही हृदय दुखी हो, तो मैं उसमें कैसे प्रवेश कर सकता हूँ। लेकिन अब तो भला भया तुम आए जो इत, मोको अति सुख उपजा, अब मैं हुक्म करत, कि मुझे बहुत अच्छा लगा, अब तुम बस मैं जो कहूँ उस बात को मानो। अब भोजन के लिए मिहिरराज जी के लिए भी थाली आती है। मिहिरराज जी प्रयास करते हैं कि जो कलुषित भाव अथवा जो मैल बिहारी जी के मन में है वो समाप्त हो जाए, वो धुल जाए। जो भी महान होता है वो सामने से झुकता है, उसे अपने अहंकार की पुष्टि नहीं करनी होती है, उसे सद्गुरु के आदेश का पालन करना होता है, उसे जागनी का लक्ष्य पूरा करना होता है।
इसीलिए मिहिर राज जी भी झुकने को तैयार हैं, मिहिर राज जी माफ करने को तैयार हैं। लेकिन बिहारी जी कैसे हैं कि गलती उन्होंने की, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें लगता है कि मैं क्यों झुकूं। मिहिर राज जी ने सदगुरु महाराज से आग्रह किया कि सदगुरु महाराज आप बिहारी जी को साथ में भोजन करने का आदेश दे दीजिए, एक ही थाली में बैठने का आदेश दे दीजिए, क्योंकि बिहारी जी मान नहीं रहे थे। तो श्री देवचंद्र जी ने कह दिया कि क्यों ना भेलो बैठो तुम, कि तुम इकट्ठे साथ में क्यों नहीं बैठ रहे हो। यदि मिहिर राज जी आपको बुला रहे हैं तो तुम दोनों एक आत्मा होकर के, एक जैसे होकर के, एक दिल ला करके क्यों साथ में नहीं बैठ सकते। अब बिहारी जी आए, पिताजी की डांट, मजबूरी, साथ में बैठे, एक ही थाली में उन्होंने प्रसाद तो ग्रहण किया, बातें करने लग गए। लेकिन दूसरी पुस्तकों में ऐसा भी वर्णन आता है कि जब वो भोजन कर रहे थे, थाली तो एक थी, लेकिन बिहारी जी ने बीच में से भाग कर दिया था। वो अपने हिस्से का खाते थे, मिहिर राज जी अपने हिस्से का खाते थे। एक थाल होते हुए भी एक दिल नहीं हो पाए। अब उसके बाद इन 9 वर्षों में जो भी बातें घटित हुई थी, जो भी घटनाएं घटित हुई थी, उन सब को मिहिर राज जी ने अपने तरफ से बताया कि मैं वहाँ गया, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, फिर वहाँ से वापस आया तो क्या हुआ। अब पूरी घटना उन्होंने सुनाई। श्री देवचंद्र जी ने भी अपनी बातें बताई और इस प्रकार 1 दिन 2 दिन करते करते 22 दिन बीते। इन समय यहाँ दिन 22 रहे 7 महीने, फिर नजर करी धाम को साथ छोड़े इन समय, कि 22 दिन तक देवचंद्र जी साथ में रहे और उसके बाद उनकी सुरता धाम को चली गई, अर्थात उनका तन छूट गया। और सुरता तो कहाँ जाएगी, इंद्रावती जी के हृदय धाम में विराजमान हो जाएगी। और कहते हैं साथ छोड़े इन समय, सुंदर साथ को छोड़ने का भाव क्या है कि बाहर से अब वो सुंदर साथ से अलग हो गए। पर सुंदर साथ ये नहीं जानता था कि राज जी बाहर से ही हमसे अलग हुए हैं, वैसे तो वो हमारे हृदय धाम में ही है। क्यों नहीं जानता था? क्योंकि वाणी अवतरित नहीं हुई थी। आज तो वाणी हमें घर घर तक पहुंची है। आज तो सुंदर साथ चौपाइयाँ गाता है कि अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, कि राज जी आपका घर कहाँ है? मेरे दिल में, आप मेरे हृदय में बैठे हैं। पर उस समय कोई इस तरह से समझाने वाला नहीं था। ज़्यादातर जो जागनी हुई थी वो चमत्कारी अथवा आड़ी का लीला के माध्यम से हुई थी। जब मैं ये बात कह रहा हूँ तो मुझे एक प्रसंग कहने का मन हो रहा है, एक प्रसंग कहने की इच्छा हो रही है। वो क्या है कि जिस तन में साक्षात राज जी बैठ करके लीला कर रहे हों, जिस तन से अपने जीवन काल में हजारों चमत्कार हुए हों, हर दिन चमत्कार होता था ना, हर दिन प्रत्यक्ष आड़ी का लीला भी हो रही हो और साक्षात राज्य अंदर बैठ करके चर्चा कर रहे हों, परम धाम की बात बोलते हुए परम धाम का अनुभव करा दे रहे हों, ब्रज रास की लीला का वर्णन करते हुए ब्रज रास की लीला का अनुभव करा रहे हों, यमुना जी का वर्णन करते हुए यमुना जी के कलकलाहट की आवाज सुना देते हों, उस तन से भी जागनी नहीं हो पाई, क्योंकि वाणी अवतरित नहीं हुई थी। और आज के विद्वानों को लगता है कि हम बिना वाणी के केवल भागवत सुना करके चर्चा जागनी कर देंगे। ये कहाँ तक संभव है? भागवत के किस्से कहानियों से जागनी कैसे हो जाएगी? जागनी कैसे होगी? वाणी से। और वो भी केवल सुनने से नहीं होगी। कैसे होगी? ए वचन ऐसे जागृत जगावत तत्खिन, जो न लीजे सिर अपने तो कहा करे वचन। कि हम वाणी सुनाएंगे और सुनने वाला सुंदर साथ, और सुनाने वाला भी, हाँ, केवल आपकी कमी नहीं है, मेरी भी है। तो सुनने वाला तथा सुनाने वाला सुंदर साथ उन वचनों को आत्मसात करे, जो न लीजिए सिर अपने, तो उस वाणी को सिरोधार्य करे
तब जागनी होगी। बाकी अन्य किसी भी प्रकार की किस्से कहानियों से जागनी नहीं होने वाली। किस्से कहानियाँ केवल उदाहरणों के रूप तक ठीक है, लेकिन अगर हम चाहें, अगर हम ये कहें कि हम भागवत सुना करके बिना वाणी के जागनी करेंगे, ये किसी भी तरह से संभव नहीं है। इसलिए मैंने कहा ना कि देवचंद्र जी के अंदर तो साक्षात राज जी बैठे हैं, श्यामा जी बैठी हैं, प्रेम का स्वरूप है, सैकड़ों हजारों चमत्कारी लीला कर रहे हैं, तब भी जब सुंदर साथ नहीं जग पाया, आप तो ना आड़ी का लीला दिखा सकते हैं, है ना, न आप उन भागवत के रहस्यों को खोल सकते हैं बिना वाणी के, तो आपसे कैसे जागनी हो जाएगी। हाँ, वाणी को पकड़ेंगे और शुद्ध भाव से राज्य की बात को दूसरों तक पहुंचाने के भाव से, बिजनेस नहीं कि ज्ञान सुनाना है और दान लेना है, उस भाव से नहीं, सुंदर साथ के आत्म कल्याण के भाव से यदि आप शुद्ध भावना के साथ करेंगे तब जागनी होगी। दूसरा इसके अतिरिक्त कोई उपाय नहीं है। अब देवचंद्र जी के अंतर्ध्यान के पश्चात क्या कहते हैं, साथ को इन समय कछु नहीं पहचान, धाम नाता किने न देखा, अपने ठौर इहाँ ईमान। कि सुंदर साथ को कुछ पहचान ही नहीं है, न उन्होंने परम धाम के संबंध को समझा है। परम धाम का संबंध कौन सा, क्योंकि वाणी तो अवतरित हुई नहीं थी। अगर वाणी अवतरित होती तो सुंदर साथ को एक ही चौपाई में ये बात समझ में आ जाती कि रह ना सकूं मैं रूहों बिना, रूहें रह ना सके मुझ बिन। तब पता चल जाता कि राज्य हमारे बिना रह नहीं सकते, तो परम धाम जाके क्या करेंगे, है ना। या फिर कलश की वाणी से भी समझ में आ जाता कि पौड़े भेले जागसी भेले। खैर, पौड़े भेले जागसी भेले तो ब्रह्मात्माओं के लिए है, क्योंकि राज्य तो पौड़े ही नहीं है, वो तो जागृत ही है। पर उस एक चौपाई से कि रह ना सकूं मैं रूह बिना, या फिर एक और चौपाई जो वाणी कहती है, अनेक चौपाइयां हैं, फिर भी अभी मैं उदाहरण के लिए एक दे रहा हूं। जैसे कि वाणी कहती है कि सो हमको खेल दिखावन काज, हमसो आगू आए श्रीराज। हमें खेल दिखाने के लिए राज्य हमसे पहले आ गए, अब हम अभी खेल में ही हैं, हमें छोड़ करके राज्य कैसे चले जाएंगे। इस प्रकार के भाव को समझाने वाली और भी बहुत सी चौपाइयां हैं, पर उस समय वाणी अवतरित नहीं हुई थी, इसलिए जागनी नहीं हो पाई। इस सत्य को मैं बार बार इसीलिए कह रहा हूं ताकि सुंदर साथ को वाणी का महत्व समझ में आए कि वाणी का महत्व चमत्कारी लीलाओं से भी ज्यादा है, आड़ी का लीला से भी ज्यादा है। वाणी का महत्व तो इतना अधिक है कि दिल्ली के प्रसंग में, लक्ष्मीदास जी के प्रसंग में राज्य ने लीला करके भी दिखाई कि वाणी के विरुद्ध में साक्षात राज्य भी आकर के बोले, तब भी तुम किसको मानना, वाणी को मानना। ठीक है, तो ये वाणी की महिमा है, ऐसी महिमा अन्य किसी की भी नहीं है। खैर, हम मूल फिर विषय में आते हैं। तो सुंदर साथ जागे नहीं है। देवचंद्र जी के अंतर्ध्यान के पश्चात जैसे जैसे धीरे धीरे दिन बीतते गए, अब वैधानिक रूप से या व्यवहारिक रूप से उस गादी को खाली ही रखा गया है। किसको रखा जाए, सुंदर साथ बात करते हैं आपस में कि गादी के योग्य अधिकारी कौन है, मिहिर राज जी। लेकिन यदि हम रक्त संबंध को देखें, खून के संबंध को देखें, तो बिहारी जी के बेटे हैं, देवचंद्र जी के बेटे हैं बिहारी जी। तो किसको रखा जाए, कोई कुछ बोल नहीं रहा है, आपस में बात हो रही है। अब जो बिहारी जी के नजदीकी थे, जो पारिवारिक लौकिक रिश्ते को देखते थे या उसको अहमियत देते थे, उनको लगा कि यदि हमने पहला कदम आगे नहीं बढ़ाया तो हो सकता है कि सुंदर साथ मिहिर राज जी को गादी पर बैठाने का प्रस्ताव रख दे, और यदि ऐसा हुआ तो समस्या खड़ी हो जाएगी, क्योंकि बिहारी जी को गादी पर बैठाने का कोई आधार ही नहीं है। तो बाल भाई जी ने क्या किया, सामने से पहला कदम उन्होंने चलाया और सीधे पहुंच गए
श्री मेहराज के घरों आए, एक खबर ले आई। मेहराज जी के घर में आई, खबर लेकर के सारी बात बताते हुए कहा कि देखो मेहराज, तुम्हें तो सारी बात पता है, सदगुरु महाराज के अंतर्ध्यान के पश्चात गादी खाली हो गई है और अब उस गादी पर किसी को तो बैठाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे ही अच्छा नहीं लगता। सुंदर साथ भी आगे उनको कुछ मिल नहीं रहा है और देवचंद्र जी की गादी की महिमा तो बड़ी है ही, कोई वहां नहीं आ रहा है कि ऐसा लग रहा है कि किसी का उसके साथ संबंध ही नहीं है। काहू को निज धाम की रही नहीं असनाई। अब किसको बैठावे इन पर, किनका करे अख्तियार, कि किसको उत्तराधिकारी बनाए। निस्बत के हिसाब से देखा जाए, लौकिक संबंध के हिसाब से तो बिहारी जी हैं खबरदार। अब मिहिरराज जी ये थोड़ी बोलते कि लेकिन मैं ज्यादा अच्छा हूं, नहीं बोल सकते ना, वो बोलेंगे ही नहीं। और बालबाई जी ये सब जानती थी, मिहिरराज जी का स्वभाव जानती थी, इसलिए उन्होंने राजनैतिक तरीके से बिहारी जी का नाम आगे किया। मिहिरराज जी ने कहा कि यही काम बिल्कुल अच्छा है, ऐसा ही हमें करना चाहिए। अब सब सुंदर साथ को हमें बुलाना है और बालबाई जी को ये भी पता है कि सुंदर साथ बिहारी जी को स्वीकार नहीं करेगा। उन्होंने ये बात भी मिहिरराज जी के सामने रखी। मिहिरराज जी ने कहा कि उसकी चिंता आपको नहीं करनी, मैं सुंदर साथ को इकट्ठा करूंगा, मैं ही समझाऊंगा और बिहारी जी को गादी पर बैठाने की अगुवाई भी मैं ही करूंगा। सबसे पहले मैं प्रणाम करूंगा और मेरे पीछे पीछे सबको करना ही पड़ेगा। अब यही निर्णय हुआ। एक दिन निश्चित किया गया, बिहारी जी को मिहिरराज जी ने उस गादी पर बैठाया। सबसे पहले चरणों में प्रणाम किया और उनके पास आकर के बैठ गए। अब घर के परिवार के लोगों में आनंद हुआ। आनंद क्यों हुआ? लौकिक संबंध के कारण। अब ये विक्रम संवत 1712 का आश्विन का महीना है। मिहिरराज जी ने क्या किया, सारे सुंदर साथ नहीं आ पाए थे तो उन्होंने क्या किया, सबसों चर्चा करके चित्त को दिया मरोर, तुम आए सब सेजदा करो, कर खंडनी कया जोर। सुंदर साथ की खंडनी करी और कहा कि तुम सब आओ और बिहारी जी को प्रणाम करो। अब धीरे धीरे करके सुंदर साथ आने लग गए। सुबह और शाम बिहारी जी चर्चा करने लग गए। अब बिहारी जी चर्चा कैसी कर सकते हैं, उसकी संभावित कल्पना कैसे की जाए। उसको मैं ऐसे कह सकता हूं, आप अगर हमारे समाज के निजानंद संप्रदाय के जो भागवत के कथाकार हैं उनकी चर्चा सुनेंगे तो आपको बहुत हद तक अंदाजा हो जाएगा कि जैसे कहावत कही जाती ना, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा। तो इस तरह बिहारी जी कुनबा जोड़ करके चर्चा करते थे, क्योंकि अंदर तो कुछ है नहीं। बुद्धि ने जो थोड़ा बहुत ग्रहण किया, बुद्धि क्या ग्रहण करती है? बुद्धि अध्यात्म के सार तत्व को ग्रहण नहीं करती है, उदाहरणों को, किस्से कहानियों को ग्रहण करती है। अब किस्से कहानियां सुंदर साथ कहां तक झेल ले? सुंदर साथ किस्से कहानियां नहीं झेल सकता। अभी मैं एक बात बताऊं, बुरा मत मानिएगा जिन्होंने भी लिखा है। जैसे कई बार क्या होता है कि वितक की बात है, प्रवाहियों के हिसाब से, नए लोगों के हिसाब से जब चर्चा करनी होती है, जब हमारे टारगेट ऑडियंस बिल्कुल प्रवाही होते हैं, तो अध्यात्म की गहरी बात को समझाने के लिए कुछ कुछ दृष्टांत देने पड़ते हैं। और मैं तो बहुत ज़्यादा दृष्टांत भी नहीं देता हूँ। किसी चर्चा में थोड़े ज़्यादा दृष्टांत हो गए। अभी शायद परसों की चर्चा में तभी एक सुंदर साथ ने YouTube पर तुरंत कमेंट किया है, मुझे बुरा नहीं लगा उस बात का। उन्होंने लिखा है कि मेरी बात का बुरा मत मानना, पर जब बहुत ज़्यादा दृष्टांत देते हैं तो हमारा विषय जो है वो भटक जाता है। और ये बात बिल्कुल सही है, पर मेरी बाध्यता भी है कि कई बार हमें ये ध्यान में रखना होता है कि YouTube से लगभग 40,000 लोग जुड़े हुए हैं, है ना। फेसबुक में भी अगर हम इसको डालते हैं भविष्य में तो उसमें भी लगभग 28-29 हज़ार लोग जुड़े हुए हैं।
कुल मिला के 50-60 हजार लोग उसमें जुड़े हुए हैं। और फिर जैसे आप सब सुंदर साथ जब शेयर करते हैं ऐसी चर्चा को, तो किसी भी नए व्यक्ति के पास पहुंच सकता है। जब हम केवल वाणी की चौपाइयों को ही लेते हैं या केवल वित्त की चौपाइयों के भाव को ही लेते हैं, तो कई बार नए लोगों को समझ में नहीं आती, तो मुझे थोड़ा थोड़ा उदाहरण देना पड़ता है। तब भी सुंदर साथ को ये खटक गया कि दृष्टांत ज्यादा हो रहा है, इसलिए मैंने थोड़ा कम किया है। खैर, तो सोचे कि बिहारी जी को तो दृष्टांत के अलावा और कुछ पता ही नहीं है। जैसे आजकल के कथावाचक हैं, वो अध्यात्म के सार तत्व को नहीं बताते, वो कहानियां बताते हैं और कहानियों के मोरल ऑफ द स्टोरी बताते हैं, अध्यात्म को नहीं बताते। तो यही हाल उनका भी था। और चलो, आजकल के जो कथावाचक हैं उनके मन में कम से कम कुछ लोगों के लिए संवेदना तो है। बहुत सारे कथावाचक ऐसे हैं जो दूसरों के लिए अस्पताल बनाते हैं, बहुत सारे कथावाचक ऐसे हैं जो वृद्धाश्रम चलाते हैं, स्त्रियों के लिए कुछ कन्या विद्यालय वगैरह चलाते हैं, बहुत सारे कथावाचक ऐसे हैं जो कन्याओं का विवाह कराते हैं, कुछ लोग किसी प्रकार की सामाजिक सेवा करते हैं। तो ये तो करते हैं, पर बिहारी जी, उनको सिर्फ लेना आता है। मैं कथावाचकों की तुलना बिहारी जी से नहीं कर सकता। मुझे बस आज के कथावाचकों से एक ही शिकायत है कि वो वाणी को महत्व नहीं देते या वाणी की महिमा को प्रचारित नहीं करते और भागवत ही भागवत करते रहते। मुझे इस बात से शिकायत है। उनका व्यवहार तो बहुत श्रेष्ठ है बिहारी जी से तो, लेकिन बिहारी जी को केवल लेना आता है, केवल निकालना आता है। उनको अपना अहंकार पुष्टि करना आता है। अहंकार सबका होता है, पर एक सामान्य व्यक्ति, एक आध्यात्मिक नहीं, एक सामान्य व्यक्ति भी किसी के दुख को देख करके पिघल जाता है, जिसके साथ कोई रिश्ता भी ना हो। हम सारे लोग जब मार्केट जाते हैं, कभी आप गाड़ी में बैठे हो कहीं भी, और आपके सामने कोई दुखी व्यक्ति आ जाए, हाथ फैला करके, देखने में चेहरों में झुर्रियां पड़ी हुई है, आंखें अंदर धसी हुई है, भूखा है, तो देख के दया आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। जबकि आप सब सामान्य हैं, हम सब सामान्य हैं, और वो राज्य कहलाते हैं खुद को। देवचंद्र जी की गादी पर बैठे और उनके घर के दरवाजे पर आकर के हफ्ते हफ्ते भर तक लोग भूखे रह जाते थे, माफी मांगते रहते थे, लेकिन बिहारी जी का पत्थर हृदय नहीं पसीजता था। तो वो कैसी चर्चा करते होंगे? उनके अंदर आध्यात्मिकता का बीज भी नहीं है। लेकिन अब सुंदर साहब भी अंदर ही अंदर बात करते हैं इस बात को लेकर के। तो मिहिर राज जी क्या करते हैं कि मिहिर राज जी अलग से चर्चा करते हैं। अब इस समय सुंदर साथ दुखी है। किससे दुखी है? बिहारी जी से। लेकिन इन सब में सबसे अधिक अगर किसी को परेशानी है तो वो मिहिर राज जी को है। क्या परेशानी? कि यदि सुंदर साथ का पक्ष सुनकर के सुंदर साथ के हिसाब से करते हैं तो उन पर आरोप लगेगा कि वो गादी पर बैठने के लिए बिहारी जी को हटाना चाहते हैं, और अगर सुंदर साथ की बात नहीं सुनते, बिहारी जी को ही प्रमोट करते रहते हैं, तो सुंदर साथ को परम धाम के ज्ञान का लाभ नहीं मिल पाएगा। दोनों पक्ष में सबसे ज्यादा परेशानी मिहिर राज जी को। तो मिहिर राज जी ने बीच का रास्ता निकाला। उसमें समस्या हुई उन्हें बैलेंस बनाने में, लेकिन फिर भी अब परिश्रम उन्हें करना था, क्योंकि धोरीड़ा वही नहीं छूटे रहे, वो छोड़ नहीं सकते। हमारे यहाँ तो एक कल्चर ही है कि सेवा में थोड़ा सा दबाव आता है, हम तो नहीं करेंगे जी। मिहिर राज जी के जितना दबाव तो हम में से किसी को नहीं झेलना पड़ता होगा। तो मिहिर राज जी ने बीच का रास्ता निकाला और उसमें वो 3 काम करते हैं प्रमुख। पहला काम करते हैं कि सबसे पहले उठते हैं, उठे पिछली रात को, पिछली रात मतलब रात समाप्त होने से पहले ब्रह्म मुहूर्त में 4 साढ़े 4 बजे उठते हैं। उठे पिछली रात को करने को दीदार, बिहारी जी पास आए सुने चर्चा परवरदिगार। बिहारी जी के पास जाते हैं, दर्शन करते हैं और बिहारी जी के मुख से राज जी की चर्चा सुनते हैं, जैसे भी सुनाते हो। सुंदर साहब भी आते हैं सुबह सुबह। अब सुबह सुबह चर्चा आदि सुनने के बाद मिहिर राज जी क्या करते हैं? अपना
काम करने जाते हैं, फिर वापस शाम को आना, शाम को आकर के चर्चा सुनना, और फिर जो बाकी समय बचा हो चर्चा सुनने और माया के संसार के काम से, राज कार्य से जो समय मिलता हो उसमें वो सुंदर साथ को अलग से बुला करके फिर उनको परम धाम का आहार, परम धाम का खुराक भी देते हैं। तब भी उनको डर है कि यदि बिहारी जी को पता चला कि मैं अलग से सुंदर साथ को चर्चा सुना रहा हूँ परम धाम का, तो बिहारी जी को डर लगने लगेगा। और जो व्यक्ति अंदर से डरता है, क्यों, कौन डरता है? जो खोखला होता है, जो अंदर से खाली होता है। और जो खोखला व्यक्ति अंदर से डर रहा होता है उसको असुरक्षा महसूस होती है। और फिर ऐसे व्यक्ति के हाथ में जब सत्ता दी गई, धार्मिक सत्ता, तो ऐसा व्यक्ति क्या कर जाता है? ऐसा व्यक्ति निरंकुश बन जाता है। जिससे भी उसको खतरा दिखता है उसको वो हटाना चाहता है। बिहारी जी यही करते हैं। अब 1 दिन 2 दिन बीतते बीतते काफी समय बीत गया। मिहिरराज जी के मन में ये भाव है कि सुंदर साथ की जागनी करनी है तो कैसे होगी? केवल एक बार चर्चा सुना के तो नहीं होने वाली। उनको माया की लहर से बिल्कुल दूर रखना है। और माया से उन्हें दूर रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे माया का काम करना पड़ेगा। क्योंकि सुंदर साथ पूरी तरह से चर्चा कब सुनेगा, चितवनी कब करेगा? जब उसको माया की चिंता ना हो। सुंदर साथ की समस्या क्या होती है? किसी की भी एक जरूरत क्या है? भोजन, रहने की जगह, कपड़े। मिहिरराज जी ने सोचा कि वो सारी व्यवस्था मैं करूंगा। और इससे सुंदर साथ को जो समय बचेगा वो सुंदर साथ चर्चा सुनेंगे और उनकी जागनी होगी। बिहारी जी से बात करी, राजा के वहां जाकर के काम कर रहे हैं और जैसा मैंने कहा वही दिनचर्या उनकी चल रही है। उठे पिछली रात को वाले। अब क्या करते हैं? तहां चितवनी धाम की करत है सबको स्वरूप वस्त्र वर्णन होने लगा सोए। अब मिहिरराज जी चितवनी भी कराते हैं, राज्य के या युगल स्वरूप का वर्णन करते हैं, वस्त्रों का वर्णन करते हैं, शोभा श्रृंगार का वर्णन करते हैं। और जब आत्मा का आहार कर लेते हैं, आत्मा के आहार के बाद जाते हैं, काम करते हैं। जब भी मौका मिलता है, समय मिलता है, तो वो पूरी योजना बनाने में लग जाते हैं। मिहिरराज जी ने क्या योजना बनाई थी कि बिहारी जी की पत्नी, उनके साले इत्यादि जो भी इनके परिवार के लोग हैं, अब क्योंकि राज्य की गद्दी पर बैठे हैं तो हम इनका स्वागत, इनका सत्कार, इनका सम्मान भी राजा की तरह ही करें। तो उनके लिए अच्छे अच्छे वस्त्र, आभूषण इत्यादि बनाऊं। बाकी दूसरे सुंदर साथ के लिए भोजन, वस्त्र आदि की व्यवस्था करूं। क्यों करना है? क्योंकि क्या कहते हैं? वस्त्र भूखन पहराए के सेवा करूं सब साथ, मोको धाम धनिय ने इनके पकड़ाए हाथ। कि मैं सबको वस्त्र पहनाऊं, आभूषण पहनाऊं, सेवा करूं, क्योंकि राज्य ने मुझे इनका हाथ पकड़ाया है। ये एक कर्तव्य बोध की बात है। विशेष रूप से मैं हमारे बच्चों से, ज्ञानपीठ के बच्चों से इस बात को समझने का आग्रह करना चाहूंगा। जैसे आप कहीं जा रहे हैं, सरसावा जा रहे हैं या सहारनपुर जा रहे हैं, कहीं पर भी, या अपने गांव में है, एक बच्चा डूब रहा है। उस बच्चे को बचाना आपका कर्तव्य नहीं है ना? किसी ग्रंथ में नहीं लिखा है कि आप उस बच्चे को बचाएं। कहाँ लिखा है? नहीं लिखा है। आप उस बच्चे को नहीं बचाएंगे तो कानून भी आपको नहीं पूछेगा कि तुमने उस बच्चे को क्यों नहीं बचाया। पूछेगा? कोई नहीं पूछेगा, है ना? लेकिन फिर भी तुम क्या करोगे? तुम बचाओगे। अब मान लो कि तुम्हें तैरना नहीं आता, तो तुम क्या करोगे? तो तुम आसपास, तो तुम भागोगे नहीं,
कि अरे मुझे तो तैरना नहीं आता, मुझे तैरना आता होता तो मैं बचा लेता, पर अब तो मुझे तैरना नहीं आता, कोई बात नहीं, ऐसे बोल के जाओगे? गगन क्या करोगे? तुम्हें तैरना नहीं आता पर कोई डूब रहा है तो क्या करोगे? कोशिश करोगे। और कोशिश में क्या क्या किया जा सकता है? कोई लंबा डंडा ढूंढ करके लेके आया, उसको दे दिया, है ना, रस्सी ढूंढ करके लाए, उसको दे दिए। अच्छा, अब रस्सी भी नहीं मिली तो क्या करेंगे? अगर तुम्हारे पास मोबाइल फोन है, जो कि जनरली जो भी थोड़े बड़े होते हैं और बाहर जाते हैं तो मोबाइल फोन लेके जाते हैं, तो अगर तुम्हारे पास मोबाइल फोन है तो तुम क्या करोगे? उनको फोन करोगे, या क्या करोगे? आसपास में जाओगे, फटाफट से भाग के जाओगे और किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढोगे जो उसको बचा पाने में सक्षम है। इतनी कोशिश करोगे कि नहीं करोगे? पर ये कोशिश करने के लिए तुम्हें कोई ग्रंथ नहीं कह रहा है, ये कोशिश करने के लिए तुम्हें कोई संविधान नहीं कह रहा है ना? लेकिन ये कोई व्यक्ति कब करता है? जब वह व्यक्ति अपनी अंदर की आवाज को, जिसे हम अंतरात्मा की आवाज कहते हैं, उस अंतरात्मा की आवाज को सुनता है, तब वो करता है। इसी तरह से ये जो सेवा की बात है, चौपाई कह रही है, मोको धाम धनिय ने इनके पकड़ाए हाथ, कि मुझे राज्य ने इनका हाथ पकड़ाया। पर इससे पहले मुझे ऐसी कोई चौपाई नहीं मिली जिसमें देवचंद्र जी मिहिर राज जी को कह रहे हो कि मैं सुंदर साथ का हाथ तुम्हारे हाथ में पकड़ा कर जा रहा हूं। कोई चौपाई मिली आप लोगों को? नहीं मिली। तो मिहिर राज जी ऐसा क्यों मान के बैठे अपने आप ही? ये सिरदर्दी क्यों पाल रहे हैं बताइए? कि दिन भर जाकर के राजा के वहां भी नौकरी करो, बिहारी जी जिनके अंदर कोई योग्यता नहीं उनके सामने भी झुको, है ना? और उसके बाद अब परिश्रम कितना करते हैं? जैसे देवचंद्र जी के लिए कहा गया था देह पछाड़े इनका, ये भी अपना देह पछाड़ रहे हैं। ये कब होता है? जब हम अंतरात्मा की आवाज सुनते हैं। और जब हमारी अंतरात्मा की आवाज शकुनी की आवाज के पीछे दब जाए, मैंने उस दिन दृष्टांत दिया था, है ना, तब हम अध्यात्म से विमुख हो जाते हैं, तब हम कर्तव्य से विमुख हो जाते हैं। जहां इच्छा है वहां उपाय है, जहां जहां इच्छा है वहां वहां उपाय है। अगर मिहिर राज जी चाहते तो उनके जिम्मे और कोई कर्तव्य नहीं, इनमें जितने काम वो कर रहे हैं उनमें से कोई काम उनको कहा नहीं गया है, कहीं लिखित रूप में नहीं अवतरित हुआ है कि मिहिर राज जी को करना है। लेकिन उन्होंने ये भाव लिया कि ये सारी आत्माएं मेरी जैसी ही हैं और इन आत्माओं को जगाने का कर्तव्य मेरा है। अगर साक्षात सद्गुरु धनिश्री देवचंद्र जी प्रत्यक्ष तन में होते तो वो भी इसी बात से प्रसन्न होते जो मैं कर रहा हूं। यही भाव होता है ना। वरना उस बच्चे की तरह ही आपके पास दोनों विकल्प थे, आप चाहे तो छोड़ भी सकते हैं, आप चाहे तो बचा भी सकते हैं। अभी भी आपके पास दो विकल्प हैं। कई बार हमारे मन में भी ये होता है ना कि हमें ही क्यों कहा जाता है, होता है कि नहीं होता है, कि हम ही विद्वान बने जरूरी थोड़ी है। कभी कभी हमारे मन में ये भी प्रश्न आता है कि इतने सारे सुंदर साथ हैं तो हर सुंदर साथ का ये कर्तव्य है कि ये सुख देऊं ब्रह्म सृष्टि को तो मैं अंगना नार, तो हमारा ही कर्तव्य क्यों? स्वामी जी हमें क्यों बोलते हैं? ज्ञानपीठ में हमें ही क्यों पढ़ाया जाता है? ये भी तो हो सकता है प्रश्न। तो उन्हीं प्रश्नों का समाधान हमें ऐसे प्रसंगों से मिलता है कि मोको धाम धनिये ने इनके पकड़ाया। कहीं लिखित रूप में नहीं पकड़ाया है, पर हमें जो मौका मिला है उस मौके का सबसे अच्छा सदुपयोग यही है। हमें जो मानव तन मिला है, हमें जो स्वस्थ शरीर मिला है, हमें जो ऊर्जा मिली है, हमें जो बुद्धि मिली है, हमें जो सद्गुरु मिले हैं, उन सभी के प्रति हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम भी ये वाला भाव लें कि मोको धाम धनिये ने इनके पकड़ाया हाथ, कि राज जी ने इनका हाथ
हमें पकड़ाया है। और अब इस हाथ को पकड़ करके उस डूबते हुए नहर से, तालाब से और अथवा इस भवसागर से बाहर निकालने का जिम्मा किसका है? जिसके हाथ में वो हाथ पकड़ाया है, अर्थात हमारे हाथ में। अब यही सोच करके क्या कह रहे हैं? तिस वास्ते इस बात की लूट होए करनी, इनसे प्रीत कीजिए सगाई जान धाम अपनी। परम धाम का संबंध जान करके हमें इनसे प्रेम करना है और ये जो सेवा का मौका मिला है इसको लूटना है। लूटने का मतलब क्या? सामान्य लोगों का भाव होता है कि मैं ही क्यों करूं, और लूटने वाले का भाव क्या होता है कि सबसे ज्यादा मुझे मिल जाए। लूट में यही तो होता है ना। जब लूट मचती है तो क्या होता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा इकट्ठी कर लूं। और यहाँ पर किसी संग्रह की बात नहीं हो रही है, यहाँ किसको लूटने की बात हो रही है? सेवा के मौके को लूटने की बात हो रही है। और जो सेवा के मौके को लूटना जानते हैं उनके लिए दिन में 24 घंटा बहुत कम पड़ जाता है। उनको लगता है कि हमें अधिक से अधिक समय सेवा में लगा करके सदुपयोग करना है। और जो इसमें स्वयं को लगा लेता है फिर उसके अंदर किसी प्रकार की नकारात्मकता नहीं आ सकती है और किसी प्रकार के बुरे विचार नहीं आ सकते, बुरे भाव नहीं आ सकते। और जो इस प्रकार से सेवा में लग जाता है उसका जीवन संवर जाता है, उसका जीवन निखर जाता है। कभी कभी मुझे बहुत दुख होता है जब बाहर के भी कुछ लोग आते हैं और बच्चों को पूछते हैं कि तुम्हारा भविष्य क्या होगा। कभी कभी जब बाहर से बार बार ये सब बातें मन में डाली जाती है तो बच्चों के मन में भी लगता है कि हमारा भविष्य क्या होगा। पर कड़वी सच्चाई तो ये है कि जो ये कहते हैं कि तुम लोगों का भविष्य क्या है, हमारा भविष्य अच्छा है, उनका भी भविष्य एक लोटा राख है कि नहीं? और हमारा भी भविष्य एक लोटा राख ही है। तो मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि वो किसको अपना भविष्य कह रहे हैं। मानव जीवन का जो उद्देश्य है उस उद्देश्य को हम यदि पूरा कर पा रहे हैं तो वही तो हमारा भविष्य का संवरना हुआ। हमारा जो आफ्टर लाइफ बोलते हैं इसको अंग्रेजी में, जिसको हम बोलचाल में कहते हैं ना, मरने के बाद हमारी आत्मा कहाँ जाएगी, है ना, शरीर और संसार को छोड़ के जाने के बाद हमारा क्या होगा, ये आध्यात्मिक जगत के मूल प्रश्नों में आता है। तो वो जो क्या होगा है ना, वो वास्तव में भविष्य है। आपने 30-35 हजार 40-50 हजार की नौकरी कर ली, आपने EMI पे एप्पल का आईफोन खरीद लिया, है ना, आपने जा कर के शादी कर ली, गृहस्थ बसा लिया, 2 बच्चे 4 बच्चे पैदा कर लिए, ये भविष्य थोड़ी है। और अगर इसी को भविष्य बनाना कहते हैं फिर बिगाड़ना किसको बोलते हैं? और अगर यहाँ आपका भविष्य नहीं बनेगा तो कहाँ बनेगा? लेकिन तब बनेगा जब हम इस प्रकार की लूट में शामिल होंगे, सेवा की लूट में, ज्ञान की लूट में, श्रद्धा भक्ति समर्पण के लूट में। मैं ज़्यादा से ज़्यादा सीखूं, ज़्यादा से ज़्यादा समाज को दूं। और जब हम ऐसा करने लगते हैं तो जब हमारे अंदर ये भाव होगा कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा समाज को देना है और देने के लिए हमें लेना पड़ेगा। और जब हम लेने लग जाएंगे देने के भाव से तो हमारे अंदर विद्वत्ता अपने आप आ जाएगी, तो हम ज्ञानी बन गए। भविष्य तो यही तो हुआ ना कि आपके पास बहुत अच्छा ज्ञान है, ठीक है। मान लो कि कोई संगीत की सेवा करना चाहता है तो वो चाहता है कि मैं समाज को अच्छा संगीत दूं, सुंदर साथ जब आए ज्ञानपीठ में तो अच्छा संगीत दूं। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उससे बहुत अच्छे से सीखना पड़ेगा, रियाज करना पड़ेगा। उसके मन में समाज में देने का ही भाव है और वो सीखता है, अच्छे से रियाज करता है, तो वो अच्छा कलाकार बना। भविष्य बना कि नहीं बना? तो भविष्य बनना यही होता है। अन्यथा उसके कुछ और साल आगे का भविष्य देखेंगे तो सबका भविष्य वही है, या तो एक लोटा राख या फिर खाक। तो इसलिए हमें भी लूट करनी है, क्योंकि धाम में जागे पीछे एह न होवे कब, माया मीने बैठ के लाहा लेने अब, धाम में जागे पीछे एह न होवे कब। परम धाम में सेवा नहीं है,
परम धाम में सेवा है ही नहीं। भले ही चौपाइयाँ कुछ आती हैं वहाँ पर भोजन कराने का, भोग लगाने का, पर वहाँ केवल लीला है। सेवा तो वहाँ हो सकती है जहाँ पर कुछ अभाव हो, है ना। अब वहाँ पर न थकान है, न परिश्रम है, न पसीना निकलना है, न किसी को चिढ़ना है, न किसी को सर्दी गर्मी वर्षा लगनी है, न कुछ पढ़ाई का टेंशन है, तो वहाँ कोई सेवा ही नहीं है। सेवा के नाम पर जो कुछ है वो इस संसार में ही है। धाम में जागे पीछे एह न होवे कब। और इसीलिए इस संसार में ही सेवा कर लेनी है। सो सबे जाहिर में करो मनोरथ सब, लाभ लेहूं माया मिने, धाम में बातें होवे। तब जब परम धाम में बात होगी तब भी हमारी सेवा की बात होगी, तब हमारे किसकी बात होगी? सूत काटने की बात होगी। एह अजमाइश साथ की, करत हक सुभान, मोमिन की माया मिने, होत है पहचान। अब ब्रह्म सृष्टि की संसार में पहचान भी कैसे होती है? राज जी परीक्षा लेते हैं। और परीक्षा कैसी? आप सेवा करने लग गए और आपके जीवन में थोड़ी समस्या आई, कोई परेशानी आई, कोई भी परेशानी हो सकती है। जैसे मान लीजिए कि आपको स्वामी जी ने बोला कि ये जो किताब है या ये जो कॉपी है इसको सुबह तक भर देना है, ठीक है, पूरा कर देना है, और बहुत ज़रूरी है, कुछ लेख लिखना है मान लो, बहुत ज़रूरी है। आप लिखने बैठे, आधे पेज के बाद में लाइट चली गई। अब आप चाहें तो आपके पास दो विकल्प है। पहला विकल्प ये है कि आप आराम से सो जाएं, सुबह उठें तो स्वामी जी को बोले कि स्वामी जी लाइट नहीं थी, मैं तो लिखने बैठा था, आधा पेज लिख भी दिया था, पर लाइट नहीं थी, मैं क्या करूं। और दूसरा उपाय क्या है कि आप स्टूडियो चले जाएं। उदाहरण के लिए स्टूडियो में 24 घंटे लाइट रहती है, आप ऊपर बैठे, लाइट जलाए, अपना लिखें और सुबह जा करके दे दें कि मैंने अपनी सेवा पूरी कर ली। दो विकल्प है, ठीक है। तो सेवा किसको बोलेंगे? पहले वाले को कि दूसरे वाले को? आधा करके छोड़ देना नहीं। यही तो अजमाई से एह अजमाई साथ की, करत हक सुभान। इसी प्रकार की परीक्षाएं होती है। और अब परीक्षा किसकी हुई? मिहिर राज जी की। और उनकी तो परीक्षा भी छोटी मोटी नहीं होती है ना। जो जितना बड़े लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है उसकी परीक्षा भी उतनी बड़ी होती है। देवचंद्र जी का हमने देख लिया। अब वो परीक्षा तो खैर आगे आएगी, पर अब उन्होंने क्या किया? मिहिर राज जी ने एक सुंदर साथ को, उनका नाम है कानजी भाई, उन्होंने सेवा में लगाया। कहा कि मैं जो भी कमा के लेके आऊं, तुम्हें क्या करना है? तुम्हें अनाज इकट्ठा करना है, तुम्हें बर्तन इकट्ठा करना है, तुम्हें वस्त्र इकट्ठा करना है। बिहारी जी और उनके परिवार को उनकी पसंद के हिसाब का वस्त्र, आभूषण इत्यादि बना के देना है। नागजी भाई को तलवार रखने का शौक है, कटार आदि रखने का शौक है, उनको सोने की पकड़ वाली तलवार बना करके, कटार बना करके देनी है। और बाकी सुंदर साथ के लिए घी, खांड, खांड मतलब शक्कर, आटा, मैदा इत्यादि की व्यवस्था करनी है। अब कानजी भाई वो सारा कर रहे हैं क्योंकि मिहिरराज जी के पास तो खरीदारी का समय नहीं होता। पर रखते कहाँ हैं? मिहिरराज जी के घर पर। सामा लगे जोड़ने, धरे अपने घर में। अब सामान इकट्ठा हो रहा है, कपड़ा भी ला रहे हैं। और इस बात की चुगली बिहारी जी के माध्यम से वजीर के पास पहुंची। और वजीर के पास क्या बात पहुंची कि देखो शाही खजाने में से चुरा चुरा करके मिहिरराज जी अपना घर भर रहे हैं। अब जो राजा होते हैं सामान्य रूप में वो कान के कच्चे होते हैं। कान के कच्चे होने के पीछे कारण क्या है कि जैसे अगर मुझे कोई किसी की शिकायत करे तो मैं क्रॉस चेकिंग करूँगा उस पर निर्णय लेने से पहले, क्योंकि मुझे परिणाम का डर होगा। मान लीजिए कि मुझे किसी ने कहा कि गगन ने किसी की डायरी उठाई है और मैंने पकड़ करके गगन को पीट दिया और बाद में पता चला कि डायरी तो जसवंत ने उठाई थी, तो क्या होगा? मुझ पर आरोप लगेगा, है ना। और हो सकता है मुझे डांटा जाए कि आपने बिना समझे जो है गगन को पीट दिया। लेकिन मैं तो राजा हूं, है ना। अब मैं राजा हूं तो मुझे कोई क्या कहेगा? मैं गगन को पीट दूंगा?
बाद में पता चलेगा कि जसवंत ने डायरी उठाई, मैं जसवंत को भी पीट दूंगा, समझे? क्योंकि मुझे किसी को जवाब ही नहीं देना। इसीलिए राजा इत्यादि कान के कच्चे होते हैं, निर्णय लेने से पहले ज्यादा नहीं सोचते, क्योंकि उनको डर नहीं होता है अपने से ऊपर का। अब वजीर भी वैसे ही। तो मंत्री ने क्या किया कि भिजवाया देखने के लिए कि मिहिर जी के घर में वाकई भंडार भरा हुआ है, कहाँ से आया, क्या हुआ, कुछ भी नहीं पूछा। और उस समय उनके पास समय भी नहीं था, उन्हें अहमदाबाद जाना था राजकार्य से। तो मिहिर जी को उनके दोनों भाइयों के साथ में नजरबंद रख दिया, जेल में नहीं डाला है। हम बोलचाल में हबसा जेल बोलते हैं ना, हबसा तो भारत में है ही नहीं। इथियोपिया नाम का देश है, उसे हब्स कहा गया है। पर हब्से में कोई घटना हुई थी पुरानी, जो घटना जेल से संबंधित है, विरह से, तड़पने से संबंधित है। इसलिए जिस कैद में मिहिर जी रहे, इंद्रावती जी की आत्मा ने वियोग किया, उसे भी हब्से के साथ जोड़ दिया जाता है, हब्से का पातशाह कहा जाता है। अन्यथा मिहिर जी को और उनके दोनों भाइयों को मंत्री के वहां पर नजरबंद में रख दिया था। नजरबंद में क्या होता है? सबसे पहली बात, जो राजनीतिक कैदी होते हैं, जो बड़े पदों पर आसीन होते हैं, उन्हें सामान्य जेल में नहीं रखा जाता, आज भी नहीं रखा जाता है, जिसको हाउस अरेस्ट बोलते हैं अंग्रेजी में। तो अब उसमें सारी सुविधाएं होती है, सामान्य रूप से सलाखों के पीछे नहीं रहना है, जैसे घर में रह रहे हैं। आप घर से बाहर नहीं निकल सकते, लेकिन घर पे रह रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि घर पे ही तो रखा था, फिर मिहिर जी ने विरह क्यों किया, मिहिर जी को बुरा क्यों लगा? इतना बुरा तो नहीं लगना था। पर बात ऐसी नहीं। बात क्या है? बात घर पे रखने से दुख होने की नहीं है। बात यह है कि मिहिर जी पर आरोप लगा था, और उस आरोप को सच मान करके उन्हें घर में कैद किया गया, पहली बात। दूसरी बात कि अब एक दिन दो दिन बीतते बीतते मिहिर जी का जो सेवा का संकल्प था, वो संकल्प टूट गया, तो वो सेवा भी नहीं हो पाई। तो इन सब कारणों से मिहिर जी को दुख हुआ कि न तो हमने किसी का धन लूटा, न हमने किसी के साथ कोई सख्त व्यवहार किया, कुछ भी नहीं किया। उसके बाद भी ऐसा कैसे हुआ? और ऐसा करते करते मिहिर जी ने दुखी होकर के विरह करते करते भोजन इत्यादि सब बंद कर दिया। वाणी क्या कहती है? हाड़ हुए सब लकड़ी, सिर श्रीफल विरह बिन। हड्डियां सब सूख करके लकड़ियां जैसी हो गई, सिर के जो मांसपेशियां वगैरह मांस आदि है वो सब सूख गया, और सिर नारियल जैसा दिखने लगा विरह की अग्नि में जल जल करके। जब आह सूखी अंग में श्वास भी छोड़ियो संग, तब तुम पर्दा टाल के दियो मोहे अपनो अंग। अब सांस भी बाहर निकली और अंदर आई ही नहीं। मिहिर जी का तन बेहोश है, मिहिर जी का जीव विरह कर रहा है, आत्मा दृष्टा है। अब इस विरह की अवस्था में क्या हुआ? यह विचार करते श्री देवचंद्र जी बैठे दिल पर। देवचंद्र जी के बैठने का भाव क्या है कि वो तन नहीं बैठा, देवचंद्र जी के अंदर विराजमान युगल स्वरूप, क्योंकि राज्य भी है और श्यामा जी भी हैं, तो ये युगल स्वरूप उनके हृदय धाम में विराजमान हुआ। और उसके पश्चात ब्रह्मवाणी का अवतरण प्रारंभ हो गया। ब्रह्मवाणी के अवतरण के क्रम में सबसे पहली चौपाई कौन सी अवतरित हुई? हवे नहीं। हबसे में तो सबसे पहले ठकुरानी जी का श्रृंगार अवतरित हुआ ना। रास के जो पहले 5 प्रकरण है, हवे पहला मोह जल्ली कहूँ बात, ये तो दीप बंदर में अवतरित हुआ था। तो सबसे पहले श्री ठकुरानी जी का श्रृंगार, जोगमायानो देह धरी ने श्री श्यामा जी थया तैयार। तो वहाँ से ठकुरानी जी का श्रृंगार अवतरित हुआ। उसके पश्चात राज्य का श्रृंगार, फिर सुंदर साथ का श्रृंगार, और कुछ रास की रामतें, पूरी रास नहीं, रास की कुछ रामतें मेरता में जाकर के अवतरित होती है। अभी आगे प्रसंग आएगा 1-2 दिन के बाद में। और इस तरह से जब ब्रह्मवाणी अवतरित होने लगी, अब राज्य हृदय में विराजमान है,
वाणी अवतरित होने लग रही है। कहते हैं कि उत्तम बाई मतलब उद्धव जी उन चौपाइयों को लिखने लगे। अब इस विषय में अलग अलग प्रकार की मान्यताएं प्रचलित है। कुछ लोग कहते हैं कि जो वाणी अवतरित हुई थी तो वो कोयले से दीवार में लिखी गई थी, पर मुझे ऐसा लगता है कि प्रारंभ में जो चौपाइयाँ अवतरित हुई होंगी तो जल्दी जल्दी में हो सकता है दीवार पे लिख दिया गया हो, पर दीवार पे कितनी चौपाइयाँ लिखेंगे। रास की बहुत सी चौपाइयाँ, मान लीजिए कि 950 के आसपास चौपाइयाँ हैं। प्रारंभ के 5 प्रकरणों को भी हटा दिया जाए और कुछ रामती जो मेरता में अवतरित हुई थी उनको भी हटा दिया जाए तो 500-600 चौपाइयाँ तो मान के चलते हैं, 500 चौपाई मान के चलें तो भी दीवार पर 500 चौपाइयाँ लिख पाना संभव नहीं है, क्योंकि कहाँ तक चढ़ के लिखेंगे। और दूसरी बात कि दीवार पर लिखने में तो और भी गति धीमी होती है, क्योंकि थोड़े बड़े अक्षर होते हैं। तो हो सकता है प्रारंभ में कुछ कुछ चौपाइयाँ लिख दी गई हों, और अब जेल में तो थे नहीं, जैसा कि मैंने पहले कहा, नजरबंद थे, घर में थे, मंत्री के घर में थे, तो मंत्री के घर पे कागज, स्याही इत्यादि उपलब्ध हो पाना स्वाभाविक है। प्रारंभ की कुछ चौपाइयों को हम मान सकते हैं, क्योंकि अब उसके बाद प्रकाश की वाणी भी अवतरित हुई, ठीक है, खटऋतु की वाणी अवतरित हुई। अब खटऋतु में इतनी लंबी लंबी चौपाइयाँ हैं, अब आवेश से अवतरित हो रही है तो कैसे लिखा गया होगा। तो मुझे व्यवहारिक रूप से ये बात सही नहीं लगती। कुछ चौपाइयाँ अवतरित हुई होंगी प्रारंभ की तो लिखा गया होगा। खैर, अब क्योंकि हमें उस विषय में विवाद करने से भी कोई कुछ मिलने वाला तो है नहीं, कि चाहे कागज में लिखा गया हो, चाहे दीवार पे लिखी गई हो, चाहे कपड़े में फटाफट से लिखा हो, वाणी अवतरित हुई, ये महत्वपूर्ण है जो कि हम तक पहुंची है। ठीक है, तो अब वाणी के अवतरित होने से जो पहले का दुख था वो सारा दुख चला गया, और उस अवतरण के समय में अब मिहिर राज जी की जो अवस्था देखी तो जो सांवलिया ठाकुर पहले इतने कठोर थे, बड़े भाई है ना, पहले मारने के लिए जिनको भगाया था और जिनकी पत्नी ने ताना मार करके मिहिर राज जी को जाना पड़ा था, तब भी सांवलिया ठाकुर ने पत्नी को तो कुछ कहा नहीं था, मिहिर राज जी को भी नहीं कहा कि रुक जाओ, है ना, तो वो कठोर थे। लेकिन जब मिहिर राज जी की अवस्था देखी, सांवलिया ठाकुर बोलते हैं ना, सांवला का मतलब कैसा होता है, काला, है ना। तो आगे कलश में चौपाई आती है कि जब मिहिर राज जी विरह करते हैं तो उन्होंने कहा, पत्थर काले धिग हुते सो भी हुए टूक टूक। मेरे पास में काला पत्थर था सांवलिया ठाकुर के रूप में, लेकिन मेरे वियोग को, विरह को देख करके वो उनका हृदय भी द्रवित हो गया, टुकड़े टुकड़े हो गया, इतना उन्होंने विरह किया था। तो अब वाणी अवतरित हुई, क्या कहते हैं, सांवलिया बड़े भाई को इत आया ईमान, कि वहाँ पर उनको ईमान आया। चर्चा सुनी इन समय कछुक भई पहचान, और मिहिर राज जी से चर्चा सुन करके उनको पहचान हुई। अंजिल किताब इन समय, अंजिल मतलब रास अवतरित हुई, और उसके बाद जम्बूर अवतरित हुआ, प्रकाश, जैसी जैसी चौपाइयाँ अवतरित होती गई उद्धव जी लिखते गए, और उसके बाद खटऋतु भी अवतरित हुई, और कलश का बीज रूप में कलश की 2 चौपाइयाँ अवतरित हुई। अब आगे रास के जो प्रारंभिक प्रकरण है और ये जो गुजराती की चौपाइयाँ हैं कलश आदि, वो जाकर के अवतरित होते हैं दीप बंदर में। कुछ प्रकरण अवतरित होते हैं सूरत के अंदर। बेहद वाणी जो प्रकाश के अंदर की है वो भी दीप बंदर में अवतरित होती है, और रास की कुछ रामते मेरते में अवतरित हुई। किरंतन जो वेदांत की है वो रास्ते में जहाँ जहाँ पहुँचते गए, जैसी जैसी परिस्थितियाँ होती गई वहाँ वहाँ पर अवतरित होते गए। गुजराती के जो कलश और प्रकाश ग्रंथ थे उनको हिंदुस्तानी भाषा में किया गया अनूप शहर पहुँच करके। कुछ वाणी अवतरित हुई रामनगर में, खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार अवतरित हुई पन्ना जी में, जो प्रदक्षिणा निज धाम की 7 स्वरूप श्रीराज, सो सारे परनामिने वास्ते सय्यन के सुख काज। तो परम धाम की परिक्रमा, राज जी के 7 स्वरूप, 7 स्वरूप कौन से, 3 बार सागर तथा 4 बार श्रृंगार ग्रंथ में, वो सब पन्ना जी में अवतरित हुई। और इस प्रकार ये संपूर्ण वाणी का संक्षिप्त विवरण श्री लालदास जी ने बताया। अब आगे
अब तक हम जिन्हें मिहिरराज कह रहे हैं, राज जी के हृदय धाम में विराजमान होने के बाद, युगल स्वरूप हृदय धाम में बैठने के बाद, अब हम उन्हें श्री जी कहेंगे या प्राणनाथ जी कहेंगे, क्योंकि हमारे प्राणों के नाथ अब उस तन में विराजमान है। क्योंकि प्राणनाथ कोई लौकिक तन तो है नहीं। लोग बोलचाल में अज्ञानतावश कह देते हैं कि प्राणनाथ जी का जन्म फलाने सन में हुआ था, उनका धामगमन इतने समय में हुआ था, पर वास्तव में प्राणनाथ तो अब कहलाएंगे। इससे पहले देवचंद्र जी को प्राणनाथ कहा गया है ना, तब श्री मुख वचन कहे प्राणनाथ, ढूंढ काढ़नो अपनो साथ। तो इस तरह से अब आगे प्राणनाथ जी के द्वारा जागनी प्रारंभ होगी, पर अभी भी कुछ कुछ बाधाएं तो है। वाणी अवतरित हुई, पर किस प्रकार बिहारी जी के कारण, बिहारी जी के रवैये के कारण, उनके छल के कारण सुंदर साथ को वाणी नहीं मिल पाती। कैसे बिहारी जी को असुरक्षा महसूस होती है कि मिहिरराज जी यहाँ रहेंगे, क्योंकि बिहारी जी की नज़र में तो मिहिरराज जी ही हैं। मिहिरराज जी अगर यहाँ रहेंगे तो मेरे लिए खतरा बना रहेगा, इसलिए किसी न किसी तरह से यहाँ से उन्हें हटाना ही उचित होगा। ये सोच करके श्री जी को भेज दिया जाता है जामनगर से दूर जूनागढ़ गांव बसाने के नाम पर। और कैसे जूनागढ़ में हरजी व्यास नाम के एक पंडित हैं जो ज्ञानी हैं, पर ज्ञान का घमंड भी है, जो ये कहते हैं कि जिसको मैंने हाँ कहा उसे ना कहने वाला, और जिसको मैंने ना कहा उसे हाँ कहने वाला कोई नहीं हुआ है। और उसका घमंड कैसे चूर करते हैं, कैसे 84 लाख योजन के हीरे के मंदिर के बारे में बताते हैं, कैसे आगे दीप बंदर में जयराम भाई कंसारा की जागनी होती है, और किस प्रकार जागनी का प्रवाह अब आगे बढ़ता है, ये सारी बीतक हम सुनेंगे कल। अभी के लिए चौपाई समय पूरी होती है, चौपाई तो रही। जो प्रदक्षिणा निज धाम की, सातों स्वरूप श्रीराज, सो सारे परिणामिने, वास्ते सयन के सुख काज, वास्ते सयन के सुख। बोलो श्री प्राणनाथ, बोलो श्री सद्गुरु महाराज।